क्वेश्चन तो बहुत सारे आ गए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, रुकिए। ये किनका है? नेहा। हाँ जी, है, बताइए। तो हाँ सर। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो पहले, नाइन्थ वाला। इसमें क्या है कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल हैविंग एमजीएफ दिस ई की पावर टी अपॉन वन माइनस, क्या लिखा हुआ है, ई की पावर टू टी स्क्वायर होगा ना ये। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है नाइन्थ में जो यूज किया है? जियोमेट्रिक। नहीं, ज्योमेट्री में थोड़ी आता है। किसका एमजीएफ ऐसा होता है? ये कुछ ऐसा है ना, ई की पावर टी अपॉन वन माइनस टू टी स्क्वायर, ऐसा होगा, यही है ना? तो ये किसका एमजीएफ होता है? एक्स होगा डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास। चेक करो, जब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल म्यू कॉमा बी, तो इसका जो एमजीएफ होता है वो होता है ई की पावर म्यू टी अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर टी बी स्क्वायर। स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ, यस सर। तो इसके हिसाब से म्यू तो इसका वन है, डबल एक्सपोनेंशियल बोलो या लाप्लास बोलो सेम है, और बी की जगह रूट टू है एक्चुअली। रूट टू। तो पूछ क्या रहा है आपसे ये? अब ये कह रहा है कि डिफाइन डब्ल्यू एन एन स्क्वायर वाई वन माइनस वन अपॉन समेसन एक्स आई दे रखा है आपको। ओके, तो इसका सीडीएफ लिखना आता है? ये जो बोल रहा है कि डब्ल्यू एन को इसने क्या लिया है, एन स्क्वायर इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस वन अपॉन समेसन एक्स आई फ्रॉम वन टू एन। तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा? तो यहां से एन तो एक नीचे ले आओ, तो एन इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने पीवाई क्यू वाले सारे क्वेश्चन कर लिए? क्योंकि पहले पीवाई क्यू से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो पीवाई क्यूज के जो भी कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करो, फिर ये सब करना। लेकिन ठीक है, क्योंकि वैसे ना, वरना शुरू में अगर यही डीपीपी करना शुरू करोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोड़ दोगे तैयारी। ये है, तो बेटर है कि पहले पीवाई क्यू सॉल्व करो। पीवाई क्यूज में आसान क्वेश्चन हैं, ये सर वो डीपीपी। ठीक है, फॉलो। हाँ, इसने पूछा है डाउट सर, इसने पूछा। ये नेहा ने पूछा है। तो यहाँ से क्या आएगा? क्वेश्चन भेज देना ग्रुप में। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास कि, ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वाई वन माइनस वन अपॉन दिस एन टाइम मैंने एक्स बार कर दिया, ठीक है। सो व्हाट देयर आर सम ऑफ लाप्लास, क्या होता है लाप्लास का सम? तो पूछना क्या चाह रहा है ये? देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? डब्ल्यू एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ दिस एंड वेयर ई ऑफ डब्ल्यू इज टू बाई थ्री। तो यहाँ से डब्ल्यू का एक्सपेक्टेशन, सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन ही तो पूछ रहा है। बोथ एन वी आर करेक्ट, बोथ एन आर नॉन इनकरेक्ट। तो क्या डब्ल्यू डब्ल्यू वन का हम लोग मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं? पहले तुम्हें थ्योरम लगाओ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अगर ये लाप्लास है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, ये डबल एक्सपोनेंशियल वन कॉमा रूट टू है। तो इसके केस में व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और ये तो सीक्वेंस ऑफ एन था ना, दिस इज द एक्स एन का है। निकालना क्या है इसमें? ये कि दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू व्हाट? डायरेक्ट रिजल्ट होगा। मैं चेक करता हूँ क्या है कि हमारे पास जो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, सर क्वेश्चन में टू टी स्क्वायर है कि टू टी है? पता नहीं, मुझे टू टी स्क्वायर लगा। टू टी है, देखो एक बार क्या है।
उसमें 2t² ही है सर, तो थोड़ा वो ब्लर हो गया वहां पे, मतलब नहीं दिख रहा। उसमें देख लो यार, 2t अगर होगा वो कॉमा, क्या पता वो कॉमा हो, तो अगर 2t होगा तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यहाँ पे? शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल होता है 2t। सर मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, उसमें नीचे 2t दिया हुआ है और उसे सॉल्व करने पे बीच में नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो अगर 2t होगा यहाँ पे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर अलग हो जाएगा ना। अगर मान लो mgf x का है, अगर ये दे रखा है कि क्वेश्चन अलग होगा ना, मतलब किस इंटेंशन से बनाया है, तो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 1,2 का। 1,2 का। तो यहाँ पे जो कहना चाह रहा है कि अगर हम e की पावर t हटा दे, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2t। तो ये 1 पे डीजेनरेट है ना, तो x है 1 प्लस, तो मतलब x-1 जो है यहाँ पे फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन होगा, फिर इस पे ही होगा। तो इसका आ जाएगा आपके पास ई x-1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, रेट 1/2 होगा। ठीक है। उसकी वजह यह है कि e की पावर t ना डीजेनरेट एट 1 हो जाएगा ना। e की पावर t किसका mgf है, डीजेनरेट एट 1, आई थिंक यही वाला होगा। 2t होगा, देखो वहां पे कॉमा है, वो स्क्वायर नहीं है, वो कॉमा है। तो इससे ये आसान रहेगा इनफैक्ट निकालना। तो x-1 एक्सपोनेंशियल 1/2 है। हाँ, तो आगे क्या होगा, तो इसमें xi-1 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/2 है। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लो, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n/2 हो जाएगा। रेट ऐड हो जाता है n टाइम, तो न्यूमरेटर तो आ गया। अब बचता है डिनोमिनेटर, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ समेशन xi क्यों डिवाइड किया है, तो सर मैं भी कर रहा था इससे, मतलब और साम xi माइनस n भी देता तो हो जाता। सर इसमें ऐसे कर रहे थे ना हम कि n इंटू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 करके किए थे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर 2 आया, और फिर x बार लेकर के करने पे नहीं हो रहा था। सो ये एक्सपोनेंशियल 1/2 आएगा n इंटू करके। ओके, सर 2 आया था मेरा। तो एक्सपोनेंशियल 1/2, रेट 1/2, मीन 2 होगा कहीं, नहीं सर, मेरा 2 आया था। एक्सपोनेंशियल 1 विथ रेट 2। माइनस 2 हो गया था। मीन टू जैसे ये जो 1/1 - 2t किसका mgf है, अगर ये मान लो मैं y लिख देता हूँ, तो यहाँ y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखते हो आप, पैरामीटर 2 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन पैरामीटर 2 रेट है कि मीन है, मीन सॉरी सर। यही तो समझना पड़ेगा आपको, वरना गलती हो जाएगा। अगर आप क्लैरिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगा। जनरली एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा हम रेट लेते हैं जनरली। आप अगर मीन लिखते हो आप बताना पड़ेगा, जैसे सुभाजीत जो पेपर बनाता है वो मीन लिखता है एक्चुअली जनरली उसमें। तो सबका अपना एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे जो mgf है, मतलब यहाँ पे ey जो आएगा एक्चुअली वो 2 आएगा, तो रेट हम 1/2 लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ चेक करो ey जो इसमें डिफरेंशिएट करके t को 0 पुट करो तो आंसर 2 आएगा। mgf को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t को 0 पुट करेंगे तो मीन आता है, तो यहाँ पे मीन कितना आएगा, 2 आएगा। चेक कर लो यहाँ से ey, तो इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल 1/2 लिखा है x-1 को, क्योंकि प्रोडक्ट दो mgf का प्रोडक्ट है ना। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ e की पावर t इंटू 1/1 - 2t। e की पावर t डीजेनरेट 1 पे है और ये 2t है ना, तो डीजेनरेट 1 प्लस दिस डिस्ट्रीब्यूशन, x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 प्लस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1 इधर बुला लो, तो x-1 का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/2 हो गया। तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ तक तो ठीक है, ये ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल 1/2 है। सो ये तो आ गया एक्सपोनेंशियल 1/2। अब x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ से, तो ये तो ठीक है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो यही आ गया। सर मैं ऐसा कर रहा था कि मतलब ये mgf होता है आपका शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल का, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल 1,2 का। हाँ वही बात है, वही चीजें हैं, ट्रंकेटेड या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल, वो सेम ही चीज है। तो नीचे सर मतलब होने के लिए एक तो n माइनस होना पड़ेगा, मतलब जो x बार दिया हुआ है ना वहां से मतलब माइनस सामने x दिया हुआ है उससे माइनस तो एक n चाहिए, नहीं तो एक्सपोनेंशियल नहीं आ रहा है उससे। उसके बाद गामा गामा से कर सकते थे, इंडिपेंडेंट हो जाता।
तो नेक्स्ट मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम तुम कब लगा पाओगे? तो समेशन xi का यहाँ पे जो लिखे हैं, ऐसा कोई रिजल्ट है कि रेशियो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेम? सर आज 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिला जिसमें रेशियो वाला था, ये वाला ऑर्डर स्टेट वाला। xn कन्वर्जेस, इसमें पूछा ना कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, तो ऐसा कोई थ्योरम है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, so xn upon yn will converge in distribution to x upon y? x by y ये कहाँ तो हो रहा है सर, बोल रहे हैं ऐसा अभी थ्योरम? शिवाजी। कहाँ पे ऐसा थ्योरम देखा तुमने बुक में? सर सर एक आपने बार भी तो लिखवाया है ये। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं लिखाया होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए लिखाया होगा, चेक करो, डिस्ट्रीब्यूशन सर के लिए नहीं मतलब होगा। एक बार सुनिए सर, मतलब मैं बोल रहा था हाँ। कि हम एक n को रखते हैं और मतलब जो n स्क्वायर है ना, हम्म। एक n को तो रखते सर आपने ये लिखा होगा कि y p पे जाएगा तो लिख ये सकते हैं सर दोस्तों। प्रोबेबिलिटी का वो था। हाँ, वही तो बार बार रिवाइज करोगे तो समझ आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में है ना। दो तरह का कन्वर्जेंस आपके सिलेबस में है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, सुभाजीत को बोलो वही सॉल्यूशन भेजेगा, अगर उसने बनाया तो सॉल्यूशन भेज देगा, क्योंकि उसने बनाया होगा तो सॉल्यूशन भी तो होगा। n स्क्वायर है। वो सिर्फ वो लिख के भेजते हैं कि अरे चुप रहो भाई, हाँ, ऐसे करो ऐसे करो। नहीं नहीं, उनको बोलिए कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो बोलो लिख के सॉल्यूशन भेज दो, डिटेल सॉल्यूशन, क्या दिक्कत है, लिख के भेज देगा, है ना। सर मतलब आपने जो इधर प्रॉपर्टीज लिखी है ना, सुभाजीत भैया तो यही लिख के भेजे थे एकदम। नहीं, तो ये एक्चुअली ट्रू नहीं है इन जनरल ना, ये इन जनरल हो सकता है वो बनाया हो ना, तो कई बार वो गलत क्वेश्चन ही बना देता है ना, कई बार कंफ्यूजन में, क्योंकि उसको लगता है वो थ्योरम सही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए ट्रू है ना। क्योंकि ये तब होगा जब एक्स वाई में से कोई एक डी जनरेट होगा। इन जनरल ये ट्रू नहीं है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में, इवन सम में भी नहीं होता है। सो ऐसा है नहीं, तो ये हो सकता है उसी के बेस से बनाने की कोशिश किया हो, ठीक है। तो मैं भी मुझे लगता है तो क्वेश्चन में मिस्टेक किया है उसने, ये थ्योरम ट्रू नहीं है, आंसर इज नो। तुम चेक करो, जैसे कोई बुक तुम रेफर करो, रोहतगी है या गुप्ता कपूर या कोई भी, जहाँ देखो थ्योरम इस तरह का है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में है, तुम ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रोबेबिलिटी नहीं होता ट्रू ये, ठीक है। सो चेक करो, इन प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा। सर एक बार देखिए सर, मतलब बोल रहा था कि n स्क्वायर है ना, हाँ n स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n xn माइनस 1। हाँ तो n को मतलब सीक्वेंस के लिए तो होगा, मतलब एक सीक्वेंस n ले रहे हैं और एक दो का रेशियो ले रहे हैं ऐसे। हाँ, ठीक है, तुम ये कह रहे हो n इंटू x1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या x बार हो गया ना। हाँ, हाँ तो अब जो आपका मतलब मतलब बीटा, मतलब यहाँ से बीटा बीटा के तरह आ सकता है कि एक x1 तो उन्हीं में से ही है ना, कि सम ऑफ xi में से ही तो x1 है, हाँ तो उसको अलग रख के और बाकी को ऐड करेंगे तो वहां पर ऊपर में आएगा आपका गामा, गामा होगा, नीचे में एक गामा आएगा, तो उन दोनों गामा इंडिपेंडेंट मतलब होगा, ऐसा बोल सकता है क्या? मतलब जो इंडिपेंडेंट है या नहीं, यही जस्ट डाउट है। लेकिन यहाँ तो एक्स आई एक्सपोनेंशियल नहीं है ना, एक्स आई माइनस 1 एक्सपोनेंशियल है। सम ऑफ एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लोगे? हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब एक सिर्फ एक्स बार नहीं सर, सम एक्स आई माइनस एक सिर्फ एन चाहिए था। हाँ, तो यहाँ जो सम एक एन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक एन एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ तुम सम एक्स आई करोगे तो माइनस एन प्लस एन करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, जस्ट तो एक सिर्फ हाँ, एन चाहिए। तो यहाँ पे ये तुम्हारा गामा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये तो एक्सपोनेंशियल है ही, उस एन से डिवाइड कर दो। लेकिन फिर भी ये कैसे क्या थ्योरम बनाएगा, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन? अरे ई के पावर टी वाला जो डी जनरेट है तो यहाँ पे वाई एन इन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? जो सर ई के पावर टी है तो डी जनरेटेड पॉइंट 1 पे है, तो जो है वो तो फिर वो तो कन्वर्स कर जाएगा ना प्रोबेबिलिटी पे। कैसे? नहीं नहीं, यहाँ ई की पावर टी इंटू भी तो है, ये भी तो है। हाँ वो तो मान लीजिए एक्सपोनेंशियल का हो गया, हाँ और एक जो है ई के पावर टी है तो डी जनरेट है, हाँ, तो सर फिर स्लट्स की लेमा नहीं लग पाएगा यहाँ पे। तो स्लट्स की लेमा तो लगेगा, लेकिन किस में लगाएंगे? स्लट्स की लेमा तो एक कांस्टेंट पे जाता है ना, लेकिन यहाँ तो हमें रेशियो का चाहिए, हमें तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हाँ हाँ सर, तो एक्शन जो ऊपर वाला है वो तो ठीक है। हाँ
और नीचे वाला जो है प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ट कर जाएगा, तो एक्शन बाई वाई एन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। जिससे ऊपर वाला कहाँ कन्वर्ज करेगी, जो न्यूमरेटर है ये कहाँ, ये तो इसका एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया एक्सपोनेंशियल 1/2 है। हाँ हाँ हाँ। अब n टाइम करेंगे तो कहाँ जाएगा, ओके क्वेश्चन ये है। सो ये n टाइम अगर आप करेंगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अच्छा n टाइम एक्सपोनेंशियल 1/2, फिर से n टाइम करेंगे तो क्या होगा 1/2n हो जाएगा, जो कि डिजेनरेट आई थिंक 0 पे हो जाएगा। ओके अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ऐसा है x का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल 1/2, तो nx का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा एक्सपोनेंशियल 1/2n, तो इसका CDF लिखोगे तो क्या होगा, इसका CDF होगा 1 माइनस e की पावर x/2n, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कितनी आएगी, सो है ना, ये कब है जब x मोर देन 0 है, बाकी 0 और ये 1 आ जाएगा व्हेन x लेस देन 0 और x मोर देन इक्वल, बना जाएगा। तो डीजेनरेट एट 0 आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरा क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू डीजेनरेट 0। अब ये कहीं भी कन्वर्ज करे क्या होगा, ठीक है हाँ चल जाएगा। वो तो- प्रोबेबिलिटी भी कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ से नहीं वो प्रोबेबिलिटी का यहाँ यूज ही नहीं है, यहाँ तो बस डिजेनरेट का ही है। हाँ वो ठीक है, स्लट्सकी में एक कांस्टेंट होने चाहिए तो जाके काम कर जाएगा, ठीक है ना। यस सर। उसमें है कि एक डिजेनरेट होने चाहिए तब ये ट्रू होगा, इन जनरल नो है। ये यस कब होगा जब x या y में से कोई डिजेनरेट हो जाएगा, तो यही सम Yes. डिफरेंस प्रोडक्ट। तो यहाँ से तो 0 ही आ गया ना, तो कहने का मतलब ये तो ये मिल गया कि डिनोमिनेटर का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ही फर्क पड़ता है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 आ गया, ये तो डिजेनरेट एट 0 आ गया ना ये तो इसका सपोर्ट तो हमेशा न्यूमरेटर का 0 ही रहेगा। यहाँ से देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कहीं कन्वर्ट करिए तो 0 अपॉन समथिंग में क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 अपॉन y ले लो तो 0 ही हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन क्या हो गया कि दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। तो मान लो इसका नाम WN है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, ठीक है ना। देखो होता क्या है कि ये इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन कोई एक डिजेनरेट होगा तो ट्रू है। इसका नाम स्लट्सकी लेमा है, तुम देख सकते हो उसमें वीगर की बुक में है, और प्लस के लिए भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन एक डिजेनरेट होने चाहिए तब जाके होगा। और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में इन जनरल ट्रू है रिजल्ट। तो अभी के लिए क्या मिला मुझे, तो अगर मैं बोलता हूँ कि WN कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू W, तो यहाँ से W तो डिजेनरेट है, प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल टू 0 1 हो गया, तो E ऑफ W तुम्हारा आ गया 0, वेरिएंस ऑफ W भी 0 आ गया। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा इसके हिसाब से, तो देख लो नाइदर क्या था उसमें ऑप्शंस। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट, दोनों करेक्ट है अभी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में 9th में फिर तो। ठीक है भाई, इनका डाउट था नेहा, उसने क्या बनाया आंसर की में, ओके आंसर की में क्या दिया है, आंसर की है तो डी होगा, फिर डी जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमने देखा, देखो x एक्सपोनेंशियल 1/2 तो nx ये हो जाए, कुछ नया नाम दे दो, t दे दो, तो ये है, तो ये आएगा हमारा इसका CDF। कहने का मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, दिस इज द CDF ऑफ nx को कुछ नाम दे दो, t दे दो, मान लो tn, तो CDF ऑफ tn एट x, तो ये आपका आ जाएगा ना, दिस इज रीजनरेट, ये है। ठीक है, तो ओके है, तो न्यूमरेटर एक्चुअली कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 एंड दैट्स व्हाई ये जो एक n एक्स्ट्रा था ना उसका भी गेम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन xi कहीं भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो उससे हटा दो। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है आपको। हाँ हाँ 1 बाय 1 करते हैं, तुम्हारा एक हो गया, बाकी दूसरा करते हैं भाई, पहले इसको सॉल्व सर कर लो। मैंने भी एक सेम भेजा है।